पावर इंजीनियरिंग। पावर इंजीनियरिंग में थोड़ा हम पहले पढ़ लेते हैं हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन किसको कहते हैं, फिर आईसी इंजन, फिर हम लोग को मेन रूप से पढ़ना आईसी इंजन के बारे में। हीट इंजन कहते हैं जो केमिकल एनर्जी, फ्यूल का जो केमिकल एनर्जी है, जैसे कंबसन होने के बाद केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में, हीट में, और हीट कन्वर्ट होता है मैकेनिकल वर्क या सॉफ्ट वर्क में। जो इस टाइप का प्रोसेस करता है उसको क्या बोलेंगे, हीट इंजन। हीट इंजन डिफिनेशन लिखे, द मैकेनिज्म इन व्हिच द एनर्जी रिलीज बाय द कंबसन ऑफ फ्यूल इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल वर्क या सॉफ्ट वर्क, इसको कहते हैं हीट इंजन। मीन्स आफ्टर कंबसन, कंबसन के बाद जो फ्यूल का केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी के कारण क्या मैकेनिकल वर्क होता है, सॉफ्ट वर्क होता है, उसको हीट इंजन कहते हैं। हीट इंजन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक आईसी इंजन और ईसी। आईसी इंजन का अर्थ होता है इंटरनल कंबशन इंजन और ईसी का एक्सटर्नल कंबशन इंजन। आईसी इंजन फ्यूल का जो कंबशन होता है सिलेंडर के अंदर होता है, इसलिए इसको कहते हैं इंटरनल कंबशन। कंबशन सिलेंडर के अंदर होता है, इसलिए कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। ईसी इंजन फ्यूल का कंबशन सिलेंडर के बाहर होता है, इसलिए इसको कहते हैं ईसी इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। जैसे एयर स्टैंडर्ड साइकिल, एयर स्टैंडर्ड साइकिल में से कार्नोट साइकिल है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, ये सब साइकिल है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ एजम्पशन मानते हैं। एजम्पशन क्या चीज है, जैसे एयर इज वर्किंग फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड में हम लोग एयर यूज करते हैं। एयर का बिहेव आइडियल गैस के तरह हो, अर्थात एयर में आइडियल गैस का जितना भी इक्वेशन है सब हम लगाएं आसानी से। सिस्टम क्लोज होना चाहिए। क्लोज सिस्टम का मीनिंग हुआ जितना मास एयर का वहां पे है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर रिमेन कांस्टेंट। स्पेसिफिक जितना भी प्रोसेस होगा साइकिल के अंदर उसमें स्पेसिफिक हीट यानी कि सीपी, सीवी, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए। इसका ये नहीं कि एक प्रोसेस के लिए सीवी कुछ हो, दूसरा प्रोसेस के लिए सीवी अलग हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। और जो पांचवा एजम्पशन है, जितना भी प्रोसेस होगा वो सभी प्रोसेस रिवर्सेबल होगा। हम लोग अब पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल के बारे में। कार्नोट साइकिल जो कि हमारे सिलेबस में है, यहीं से पढ़ना हमको। कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। कार्नोट साइकिल एक आइडियल साइकिल है, इसका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होता है। इसमें 4 प्रोसेस होता है और 2 आइसोथर्मल और 2 आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है। इसका हम पीवी डायग्राम बनाते हैं। पीवी डायग्राम, पी वर्सेस डी का ग्राफ। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है 1 से 2 और 3 से 4 भी आइसोथर्मल प्रोसेस है। 2 से 3 आइडियाबैटिक, 4 से 1 आइडियाबैटिक, आइडियाबैटिक प्रोसेस है। ये मेरा पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम कार्नोट साइकिल का। इसमें 1 से 2 में हीट ऐड कर रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है 1 से 2, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और हीट एडिशन भी हो रहा है। यहाँ पे 1 से 2 में हीट ऐड कर रहे हैं।
हीट ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे आइसोथर्मल हीट रिजेक्ट हो रहा है। हीट रिजेक्ट हो रहा है। 4 प्रोसेस होता है कार्नोट साइकिल में, 1 से 2 आइसोथर्मली हीट एडिशन, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट ऐड कर रहे हैं। 2 से 3 आइडियाबैटिक प्रोसेस है, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सेबल आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। 3 से 4, 3 से 4 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस या कंप्रेशन, ये भी है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। 4 to 1 आइडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है। 1 से 2 एक्सपेंशन इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम इसका अगर V1 था तो यहाँ इसका वॉल्यूम V2 हो गया। क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसलिए एक्सपेंशन ये है। अब हम इफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे, इसका हम इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी बराबर होता है किसी भी साइकिल का इफिशियंसी, इंजन का इफिशियंसी, नेट वर्क डन बाय हीट सप्लाई, हीट सप्लाई या हीट एडिशन। हीट एडिशन ये है। अब देखिए, हमको मेन रूप से हमको निकालना है नेट वर्क डन और हीट एडिशन। नेट वर्क डन हम कैसे निकालेंगे? जितना हम इसमें हीट सप्लाई की और कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुआ, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो किसमें कन्वर्ट हुआ? वर्क डन, वर्क डन में कन्वर्ट हुआ। उसका मतलब नेट वर्क डन बराबर नेट वर्क डन बराबर हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन। अब हीट एडिशन हम कैसे निकालेंगे? हमको हीट एडिशन निकालना है। हीट एडिशन प्रोसेस 1 से 2 के लिए हम निकालते हैं। प्रोसेस 1 से 2, 1 से 2, प्रोसेस 1 से 2 आइसोथर्मल हीट एडिशन हो रहा है। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, अर्थात डेल यू बराबर जीरो। इसमें लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए प्रोसेस। क्या चीज होता है? डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी यू तो मेरा जीरो है, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू, अर्थात जो हीट सप्लाई है वो कन्वर्ट हो जा रहा है वर्क डन में। अब क्या चीज करना है? हीट सप्लाई बाय द हॉट बॉडी टोटली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। अब क्या चीज होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का वर्क डन लिखना है। क्या चीज होगा? वर्क डन बराबर P1 V1 ln V2 बाय V1, या इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं mR T1 ln V2 बाय V1। ये मेरा हो गया W1 हीट एडिशन, या इसको हम करते हैं Q1 हीट एडिशन। अब फिर हमको निकालना 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4। इधर हम लोग लिखते हैं प्रोसेस 3 to 4। 3 to 4 प्रोसेस भी आइसोथर्मल है, अर्थात डेल यू जीरो, डेल यू जीरो, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू,
डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू। और ये कंप्रेशन प्रोसेस है, कंप्रेस हो रहा है, तो क्या चीज हो जाएगा, वर्क डन P3 V3 ln V3 बाय V4, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं MR T3 ln V3 बाय V4। ये हो गया मेरा W2। नेट वर्क डन, नेट वर्क डन बराबर W1 माइनस W2 बराबर हो गया मेरा MR T1 ln V2 बाय V1 माइनस MR T3 ln V3 बाय V4। ये मेरा हो गया नेटवर्क डन। अब हम इफिशियंसी के बारे में देखते हैं। इफिशियंसी नेटवर्क डन ये हो गया, और हीट एडिशन मेरा ये था। तो अब हम इसको मिटाते हैं। इफिशियंसी बराबर होता है नेट वर्क डन बाय हीट एडिशन। नेट वर्क डन इतना था, हीट एडिशन माइनस हीट रिडक्शन कर दिए, नेट वर्क डन हो गया बाय हीट एडिशन कर दिए। तो एम आर सब में कॉमन है, एम आर कॉमन लिए, नीचे से एम आर दोनों को कैंसिल कर दिए, हो गया कैंसिल। तो मेरे पास बता T1 ln V2 बाय V1 माइनस T3 ln V3 बाय V4 बाय T1 ln V2 बाय V1। अब सबसे बड़ा चैलेंजिंग मेरे पास है V1 बाय V2 बाय V1 V3 बाय V4 को एक टर्म कन्वर्ट करना। तब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखे प्रोसेस 2 से 3, 2 से 3 आइडियाबेटिक प्रोसेस है। आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम जैसे लगाते हैं V2 बाय V3 बड़ा होता है T3 बाय T2 रेज टू द पावर 1 बाय गामा माइनस 1। फिर प्रोसेस 4 to 1 के लिए लगाएंगे V1 बाय V4, 4 to 1 V1 बाय V4 आइडियाबेटिक प्रोसेस है, T4 बाय T1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करना है, T1 बराबर होगा T2, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। T1 बराबर T2 और T3 बराबर T4 होगा। जब ये होगा तो यहाँ पे T3 के जगह पे हम T4 भी कर सकते हैं, और 2 के जगह 1 भी कर सकते हैं। ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाने के कारण हम लिख सकते हैं V2 बाय V3 बराबर V1 बाय V4। इसको हम अरेंज करें तो कर सकते हैं, इसको इधर लाए V2 बाय V1, इसको ऊपर ले गए V3 बाय V4। अब जब कर दिए तो V3 बाय V4 के जगह V2 बाय V1 भी हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं। तो ये मेरा कॉमन आ जाएगा ln V2 बाय V1 T1 माइनस T3 बटा T1 रेज टू द T1 ln V2 बाय V1। अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। इफिशियंसी बराबर T1 माइनस T3 बाय T1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस T3 बाय T1। अर्थात इफिशियंसी बड़ा होता है सिंक का टेम्परेचर 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर बाय सोर्स का टेम्परेचर। अब क्या चीज है, कार्नोट साइकिल एक इमेजिनरी साइकिल है, ये रियल में पॉसिबल नहीं है, ऐसा साइकिल हम बना नहीं सकते हैं। सिर्फ इसको हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए नहीं है, इसमें 2 प्रोसेस आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल बहुत ही स्लो प्रोसेस है और आइडियाबेटिक बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। एक ही साइकिल में एक बहुत फास्ट प्रोसेस और एक बहुत स्लो प्रोसेस नहीं हो सकता है, और इसको साइकिल बनाने में बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल में हम थ्योरेटिकली इसको पढ़ते हैं। अब पढ़ने का मेन पर्पस है
दूसरे साइकिल को, दूसरे हीट इंजन को इससे कंपेरिजन करते हैं, क्योंकि इसका इफिशियंसी हम लोग कम ये मानते हैं कि सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। हम ऐसा इंजन डेवलप करें जिसका इफिशियंसी कार्नोट के आसपास में कार्नोट इंक्रीज होते रहे, यानी कि बढ़ाते रहे हम उसका इफिशियंसी। इसलिए हम कंपेरिजन के लिए हम कार्नोट साइकिल पढ़ते हैं। अगर मान लिया जाए, अगर T3 को अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मान लिया जाए, एब्सोल्यूट जीरो, तो इफिशियंसी इसका क्या हो जाएगा 100% कार्नोट साइकिल का। अगर T3 बराबर जीरो मान लीजिए, T3 बराबर 0 केल्विन, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। यही था मेरा कार्नोट साइकिल। अब इसमें प्रॉब्लम बनाना है।